बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे दरमियान अमर मौजूद हैं जो कि पहले पाकिस्तान में इन्होंने अपना फास्ट से बैचलर्स किया। फिर बोल्ट में एस्टोनिया में मौजूद थे और अभी एक नए मुल्क में अमेजोन के अंदर गए हैं। तो वो बेहतर खुद बताएंगे कि कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले अमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ, खैरियत खैरियत। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले, कमिंग टू योर जॉब एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, आप अपने बचपन के बारे में बताएं कि बचपन में कहाँ पे रहे, अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और फिर वहाँ से लेके आपका फास्ट यूनिवर्सिटी तक का सफ़र। मैं बेसिकली मिट्टी से हूँ, जो कि एक सिटी है थर पार्कर में। और मेरी सारी एजुकेशन वहीं से हुई है, इंटरमीडिएट तक। उसके बाद मैंने फास्ट में अप्लाई किया, वहाँ हो गया तो फिर 4 साल फास्ट में था, कंप्यूटर साइंस वहीं से की। और फिर बस अभी प्रोफेशनल करियर जैसे स्टार्ट ही हुआ है, 1 डेढ़ साल हुआ है। सही। तो वहाँ पे आपका एजुकेशन का यानी कि इंटर बोर्ड ही होता है, सिंध बोर्ड होता है, या वो लेवल्स का भी ऑप्शन है? नहीं नहीं नहीं, आई गेस सिर्फ दो ही होते हैं, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल। और मीरपुर खास डिवीजन है तो वही होता है, सिंध बोर्ड। सही। और एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है? कराची के मुकाबले तो कुछ नहीं है, लेकिन हम्म। हैं लाइक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो इंग्लिश एजू मतलब इंग्लिश मीडियम है। और सही। बाकी कॉलेजेस कोई प्राइवेट नहीं है, तो वही गवर्नमेंट वाला सीन है। सही। और फिर वहाँ पे जब आप थे तो आपको फास्ट के बारे में किसने बताया था? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैंने प्री इंजीनियरिंग का नहीं पता था। घर वाले अज्यूम कर रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन हम्म। मैंने पता नहीं क्यों प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया ऐसे ही बैठे बैठे। तो उसका भी आइडिया नहीं था कि करना क्या है, कंप्यूटर साइंस लेनी है लेकिन तो मेरे एक दो कजन हैं, वो फास्ट में पढ़ रहे थे। वो उस टाइम थर्ड थर्ड ईयर उनका स्टार्ट हुआ था जब मैं इंटर हुआ था। तो बस मुझे फास्ट का नाम पता था, और क्योंकि वो दो पढ़ रहे थे, बस हम्म। इसीलिए मैंने फास्ट में अप्लाई किया और वहाँ हो गया तो फास्ट में आ गया। सही। और फिर आपका फास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यानी इट मस्ट बी वेरी डिफरेंट। एक तो आपने पूरा अपना शहर बदला और फिर उसके बाद एजुकेशन वाइज भी काफी डिफरेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मतलब शहर तो बिल्कुल पहली बार ही मैं न्यू सिटी में अकेला रहा था, तो विच वाज एन एक्सपीरियंस। बाकी फास्ट का स्टार्ट तो सही था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर था तो सारी चीज़ें ही न्यू थी, तो लाइक मेरे पास कुछ कंपेयर करने के लिए था नहीं। और तो फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया। उसके बाद आगे वाले सेमेस्टर अपने आप होते गए, पता ही नहीं चला 4 साल हो गए और ग्रेजुएट हो गया। तो सही। सही। उसके बाद जब ग्रेजुएट हो रहे थे तो क्या उम्मीद थी, और फिर कहाँ कहाँ अप्लाई किया उस वक्त जॉब्स के लिए, और अपनी पहली जॉब आपने कहाँ पे की? मतलब मैंने एक दो इंटर्नशिप्स उस टाइम पहले कर ली थी, ग्रेजुएशन से पहले ही, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कराची के सीन का, सॉफ्टवेयर साइड का। और बाकी ये कि हमारे पास कोविड आ गया था फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में, तो क्या हो? लाइक वो तो इस सेमेस्टर का पता ही नहीं चला। और जब तक हम हमारे जॉब ढूंढने का टाइम आया, तो उस टाइम ही सारी चीज़ें वापसी आ रही थी, लाइक उस टाइम ओपनिंग वापसी आ रही थी। तो बस तो फिर जो जिस टाइम जो कंपनी आ रही होती थी सब पे अप्लाई करते थे। तो आई गेस जनवरी में हो रहा था, जनवरी 2021 से प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं में ही था। और काफ़ी कंपनीज में कर लिया था, लेकिन फिर करीम चूज़ की। करीम कहीं में पहली मेरी फर्स्ट फुल टाइम जॉब करीम में थी। वहाँ पे मैं सही। था कोई 1 साल के करीब, 1 साल नहीं, 10 11 महीने। सही। सही। और फिर बाहर अप्लाई करने का किसने आपको मशवरा दिया कि हाउ डिड यू फाइंड के यार पाकिस्तान से बाहर अब जो है वो मूव करने का सोचा जाए? मतलब ऐसे कोई प्लान व्लान कुछ नहीं था, सही है। तो मैंने दिसंबर में मेरा कोई एक प्रमोशन टाइप साइकिल था कुछ करीम का, जो जिसमें मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो बस मैंने वो दुखी दिल लेके उस टाइम अप्लाई कर दिया था जो भी जगहें थी। और पाकिस्तान में मुझे उस टाइम कोई ऐसी अच्छी कंपनी समझ नहीं आई जहाँ से मैं करीम से वहाँ जाऊँ तो मुझे एज अ सीवी पर अच्छा लगे कि मैं अच्छी जगह से दूसरी अच्छी जगह जा रहा हूँ। मुझे इतना कुछ उस टाइम मिला नहीं, इसीलिए मैंने उसी मतलब दोपहर में डिसीजन था, तो मुझे शाम में उसी टाइम अप्लाई करना था। तो उस टाइम सिर्फ बोल्ट और अमेजोन ही थी जिनकी ओपनिंग्स थी।
तो उन दोनों में बस CV अपडेट करके डाल दी और फिर अपने आप प्रोसेसेस होते गए और ऑफर आती गई। सही। तो अमेजिंगली यानी आपका बोल्ट में भी हो गया और उसके थोड़े टाइम बाद अमेजोन में भी हो गया। तो एक्चुअली दोनों में एक साथ हाँ, अप्लाई किया था, लेकिन सही। बोल्ट वाले काफ़ी तेज़ हैं, इसीलिए उनका नाम भी बोल्ट है। सही। तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, कितने टाइम में आपका वहां से आंसर आया, और क्या क्या स्टेप्स आपने किए थे, और फिर किस तरीके से फाइनली आप पहुंचे वहां पे। अ, देखा जाए तो एग्जैक्टली आई गेस दिसंबर की एंड में, या मैंने जनवरी की बहुत ही स्टार्ट में दोनों जगहों पे एक साथ अप्लाई किया था, मतलब एक ही टाइम पे सेम। और बोल्ट वाले काफ़ी तेज़ हैं, आई गेस उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने कर लिया था रीच आउट। और उनका प्रोसेस ये है कि उनकी एक सिंपल टेस्ट होती है जिसमें कोड वोड भी शायद रन नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल प्रॉब्लम होता है, आप उसका कोड लिखते हो, उनकी उनकी छोटा सा कोई प्लेटफॉर्म है, तो बस उसकी सबमिशन होती है और उसके दूसरे या तीसरे दिन ही आपकी HR आपको रीच आउट करती है कि स्केड्यूल कर लें कोई 15-20 मिनट की कॉल, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि रिलोकेशन हो रही होगी और हम पूरी हेल्प करेंगे, और आपको बोल्ट का आइडिया है, कंट्री का आइडिया है, एस्टोनिया किस तरह है, सही है। तो ये होता है, और उसके बाद आप पर है कि आप कितना तेज़ प्रोसेस लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको देते हैं स्केड्यूल के कोई भी सिलेक्ट करें। मुझे जल्दी थी, तो मैंने अपने तीनों इंटरव्यूज, दो उनके कोडिंग इंटरव्यूज होते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस बंदा अलग होता है, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन पैटर्न सेम होते हैं। 30 मिनट्स होते हैं आपके, 30 मिनट्स आपके होते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाइज में, मॉनिटरिंग के बारे में, डेटाबेस के बारे में, इस तरह। और बाकी 30 मिनट में आपका कोडिंग इंटरव्यू होता है जिसमें एक प्रॉब्लम होता है, वो आप उसका कोड करके सॉल्व करते हैं। दोनों, दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसी तरह होता है। थर्ड सिस्टम डिज़ाइन होता है, वो आपको पूरा आर्किटेक्चर वाइज सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। दिस सही। इज़ फॉर मिड लेवल, राइट? तो दिस इज़ फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन, नॉट जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बस, तो मैंने तो तीनों एक ही, मतलब मंडे से लेके मंडे तक में मैंने तीनों कर दिए थे। तो मुझे ट्यूसडे को रिप्लाई आ गया था कि आपका हो गया, तो आपकी टीम मैचिंग वगैरह स्टार्ट होगी, और पहले ऑफर का होता है। तो वो ऑफर में ये होता है कि वो कॉल रखते हैं, आपको पहले रिटर्न में बताते नहीं है, कॉल पे ही आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं, और फिर आपको ईमेल आती है अगर आपको नेगोशिएशन करनी होती है, तो ऑब्वियसली आप उस तरह से अपना देख लेते हैं जैसे देखना होता है। तो अगर नेगोशिएशन है तो मे बी नेगोशिएशन कॉल भी हो, अगर आपको ऑफर पसंद नहीं। और फिर अगर आप हाँ वगैरह कर लेते हैं सब, फिर आपकी टीम मैचिंग होती है, आपको किसी टीम के साथ मैच करते हैं। उसमें आपको मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर और इस तरह आपकी बात होती है, अगर आपको पसंद आती है टीम और उनको भी आप पसंद आते हो, क्योंकि आपको मैचिंग पे भी रिजेक्ट कर सकते हैं, मैंने देखा नहीं है रिजेक्ट होते हुए, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो बस उस तरह से फिर ऑफर आ जाती है, और फिर वो उनका यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस हो जाता है खत्म, और रिलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने तो 2 बार रिलोकेशन की है। बोल्ट वाले बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं। सही। सही। और फिर आपने बोल्ट में कितना टाइम काम किया, और जब आपका अमेजोन से आंसर आ गया इतने दिन में। मैंने ये कि मैंने बोल्ट एक्सेप्ट कर ली थी, और मुझे आइडिया हो गया था कि अमेजोन से ऑफर आएगी, और अच्छा। मेरा मूड था उनको मना करने का, अमेजोन वालों को स्टार्ट में, लेकिन फिर मैं मना नहीं कर पाया ऑफर के बाद। तो फिर मैंने बोल्ट ज्वाइन कर ली थी, तो मुझे पता था कि प्रोसेस काफ़ी टाइम लेते हैं। तो फिर मैं बोल्ट में कोई 3 महीने था, 3.5 महीने। लेकिन फिर मैं पाकिस्तान आया, क्योंकि मैंने अमेज़ोन का प्रोसेस पाकिस्तान से स्टार्ट कराया था। सही है। मैं एस्टोनिया से नहीं जाना चाहता था, मैं सोचा कि वैसे भी अगर न्यू कंपनी ज्वाइन करूँगा तो फिर घर नहीं आ पाऊँगा जल्दी। तो 1 महीना फिर मैं पाकिस्तान से वो प्रोसेस था, और फिर तो लाइक टोटल 4 4 मंथ का टाइम था बिटवीन बोल्ट स्टार्टिंग एंड अमेज़ोन ज्वाइनिंग, 4 या 4.5। सही। और अमेजोन का थोड़ा सा प्रोसेस बताएं उनका, इज इट प्रीटी मच द उन सेम या कुछ फर्क होता प्रोसेसेस आई गेस कहीं पर भी टेक कंपनीज के डिफरेंट नहीं होते, नियरली सब एक जैसे ही हैं, बस तरीके थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। तो इनका ये है कि इनकी एक टेस्ट होती है, हैकर एंड टाइप, सही है। है? 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक
हार्ड, या जनरली अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो दोनों मीडियम आ सकते हैं। तो वो आप क्लियर करते हो। जनरली वो assume करते हैं कि आप दोनों परफेक्टली सॉल्व करोगे। अगर परफेक्टली करोगे तो कंफर्म आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। अगर 80-90% है तो भी मे बी, मुझे इसका आइडिया नहीं है लेकिन मे बी हो जाए। तो उसके बाद फर्स्ट वो उसको फ़ोन इंटरव्यू बोलते हैं, लेकिन वो फ़ोन पर नहीं होता, वो जूम टाइम इनका वो है, जूम अल्टरनेटिव है, उस पर लेते हैं। तो वो होता है कोई 60 मिनट्स इंटरव्यू होता है। लेकिन अमेजोन का एक स्टैंडर्ड हायरिंग सिस्टम ये है कि वो इंटरव्यू को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इनका लीडरशिप प्रिंसिपल्स, जिस पर पूरी अमेजोन बेस्ड है कि भाई ये 15-16 प्रिंसिपल्स हैं। आप जैसे कि भाई कस्टमर को हमेशा आपको फर्स्ट रखना है, आप कस्टमर ऑब्सेस्ड हो, सही है, आप अच्छे हायरिंग डिसीजंस ले रहे हो, बार रेजर हो आपके, आप अपनी चीज़ों पर कमिट कर रहे हो, जो आप लाइक आपके पास बैकबोन हो कि आप किसी को ना कर सकें अगर आपको चीज़ अपनी सही लगती है, इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स का आपको एचआर आपका बता देता है कि आप ये ऑब्वियसली गो थ्रू करके जाइएगा बिफोर द इंटरव्यू। तो इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 30 मिनट में आपको आई गेस जनरली 2 सिनेरियो, इतना ही टाइम होता है कि आप 2 सिनेरियो पर ही डिस्कस कर सकें। तो वो देखते हैं कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में इस टाइप का कोई लीडरशिप प्रिंसिपल यूज़ कर पाएँ, तो आपको उसके एग्जांपल्स देने होते हैं और वो उससे क्वेश्चन भी करते हैं। तो अगर आपने अपने हिसाब से अगर झूठा एक्सपीरियंस बनाया हुआ है तो आपको सपोर्ट करने के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं, सही है। तो ये इनका प्रोसेस होता है। ये ओवर ऑल इंटरव्यूज ये सेम होगा, 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट होगा लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर और बाकी कोडिंग होगी। फोन इंटरव्यू में कोडिंग पार्ट था, वो हो गया। तो उसकी रिजल्ट ये लोग जल्दी दे देते हैं, मुझे तो शायद 2 दिन में आ गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो 4 इंटरव्यूज होंगे, 1-1 घंटे के, लाइक 1 घंटा 55 मिनट्स, 5 मिनट ब्रेक, 55 मिनट्स, फिर कोई 1 घंटे का ब्रेक और फिर 2 इंटरव्यूज। इस तरह एक ही दिन में 5 घंटे का स्लॉट आपको देना होता है। तो वो, अब मुझे तो जल्दी थी, मैंने बताया हुआ ना कि मुझे जल्दी थी काफ़ी। तो इन्होंने मुझे ईमेल की और कहा कि डेट्स हैं, तो मैंने नेक्स्ट वीक सारा दे दिया कि भाई मंडे ट्यूसडे ये 5 टाइम है नेक्स्ट वीक। इन्होंने 2 वीक के बाद मुझे वापसी रीच आउट किया कि भाई आपके टाइम तो एक्सपायर हो गया, आप फिर से नए टाइम दें। अब मुझे उस टाइम भी जल्दी थी क्योंकि मेरा बोर्ड का प्रोसेस फाइनल हो चुका था। मैंने फिर से नेक्स्ट वीक के सारे स्लॉट दे दिए। उन्होंने फिर से 2 वीक बाद अप्रोच किया कि फिर से एक्सपायर हो गए, फिर से एक बार करें। अब मैंने फिर मुझे अकल आई कि भाई ये मस्तियाँ नहीं करनी, थोड़ा सा आगे का देते हैं टाइम। तो फिर मैंने 2 वीक का टाइम और 3 वीक के टाइम्स के बीच मैं स्केड्यूल दे दिया, तो उन्होंने कर दी थी आई गेस। एक कोई सिलेक्ट कर लिया था इन्होंने। तो फिर बस वो प्रोसेस था। उसमें से ये कि 4 इंटरव्यूज में से 3 एग्जैक्ट सेम होते हैं, सेम लाइक जनरल कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम स्पीड प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन होता है एक, एंड वाले पार्ट में एल्गोरिथमिक, और स्टार्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। एक जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह था कि उसमें कोडिंग पार्ट एल्गोरिथमिक नहीं था, थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप था कि उसने सिनेरियो दिया, मैंने कुछ कोड बनाया, फिर उसने कहा एक्सटेंड करो, इस तरह चीज़ें थी। तो ये 4 इंटरव्यूज थे और मेरे इंटरव्यूज हुए थे उसके दूसरे दिन ही आई गेस रिजल्ट इनका आ गया था कि एचआर की ईमेल आती है कि आप 15 मिनट का टाइम निकाल के कॉल कर लें। तो ये था कि उसके बाद तो दूसरे दिन ऑफर, मतलब पहले दिन ये सिर्फ बताते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो, दूसरे दिन ये ऑफर लेकर आते हैं। और फिर इसमें भी ये कि अगर आपको नेगोशिएट करना है तो ऑब्वियसली प्रोसेस चलता है। सही सही। और लोकेशन क्या कोई यानी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आपने अप्लाई किया था या मैंने लोकेशन? अप्लाई किया था आयरलैंड, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, तीनों पे। लाइक उस टाइम ये 3 पोजीशंस ओपन थी, क्योंकि मेरा जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस था 6 मंथ का। और मैं तो वो मुझे चीज़ें जहन में रख के अप्लाई करनी थी। जबकि मैंने इवन बोल्ट में अप्लाई किया था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। मैंने कहा क्या ट्राई फ़र्क कर पड़ता है, लेते हैं। रिजेक्ट कर सही देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सही। उस टाइम मेरे पास यही ऑप्शन थे, लेकिन लग्जमबर्ग वाले पहले थे जिन्होंने प्रोसेस उनका अपना स्टार्ट कर लिया। तो वहाँ पे ये कि इनका एक ही होता है कलेक्टिव, तो अगर आपका एक पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना तो बाकी 2 होल्ड पे चले जाते हैं। सही। तो इस तरह थे।
लेकिन अगर ये कि अगर आपको लोकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यूरोप है तो आप कुछ इधर उधर कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन सही है। कोई और पता आपका नहीं। अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कंट्री के अंदर? पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे, या आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे काम करने में? पाकिस्तानी कम्युनिटी तो है अपने हिसाब से, मतलब आई गेस जिस पाकिस्तानी ग्रुप में मैं ऐड हूँ वहाँ पे 40-50 के करीब लोग हैं, तो लोग तो हैं यहाँ पे। लेकिन मेरे एज ग्रुप के आई डोंट थिंक इतने हैं, मे बी 5-7-8 हों, और इवन एसडी तो बहुत ही कम है। तो काफ़ी डिफरेंट बिजनेस और ऑपरेशंस और इस तरह के लोग हैं, और विद फैमिली रह रहे होते हैं, इस तरह है। और सही मुस्लिम वाइज भी यहाँ पे अगर, क्योंकि मेरे बाकी दोस्त पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, तो ये आइडिया है कि यहाँ पे मस्जिद और हलाल मीट और ये सारी चीज़ें हैं। सही सही। और यानी अभी तक आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप यू वांट टू लिव हियर फॉर लॉन्गर, डेफिनेटली या यू आर थिंकिंग कि नहीं यार कोई यूरोप और? ओवरऑल इस तरह है कि आप पाकिस्तान से किसी यूरोपियन कंट्री में आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक आपको सर्दी के अलावा और कोई इशू हो। बट नहीं, अपनी कंफर्ट के हिसाब से डू यू थिंक इट्स अ कंट्री के जहाँ पूरी जिंदगी गुजार सकते तो पूरी जिंदगी तो इतना कभी सोचा ही नहीं, लेकिन यस, फॉर अपकमिंग फ्यू इयर्स यस। सही सही। अच्छा, हमारे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि अमेजोन या इस तरह की बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में से क्यों हायर करेगी। तो अगर उनके लिए आप कोई मोटिवेशनल बात कहना चाहते हैं कि यार आपने अप्लाई किया और आपने कोई ऐसी चीज़ पकड़ी हो, कोई ऐसा कोई आपने सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज़ पकड़ी हो कि यार आप इस तरह करेंगे तो आपका ज़्यादा चांस है, या सीवी बनाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप उनको गाइड करना चाहें? आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी कभी अगर हायर कर रही है फॉर सपोज यूरोपियन कंट्री और एशिया में से हायर कर रही है, तो वो क्यों सोचेगी कि पाकिस्तान से ही क्यों लूँ, वो क्यों सोचेगी कि पाकिस्तान से क्यों ना लूँ। पाकिस्तानी अगर इस तरह सोच रहे हैं कि हम लोग के, हाँ, हमें ही क्यों उठाएंगे, तो भाई जिस तरह दूसरों को उठा रहे हैं एग्जैक्ट वही सेम प्रोसेस होता है, ना हमें नीचे रखते हैं ना ऊपर रखते हैं, सभी बराबर होते हैं, आपको जस्ट अप्लाई करना होता है। तो इतना तो कुछ है नहीं। बाकी इन इन प्रोसेसेस में आई डोंट थिंक कि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो आपको सीवी के बेस पर रिजेक्ट करें, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपकी सारी सीवीज गो थ्रू करें और देखें कि इज दिस पर्सन गुड इनफ, राइट। तो जनरली वो टेस्ट तो बाय डिफॉल्ट भेज देते हैं। अच्छा। ठीक ओके। है, तो रेयरली कोई, मतलब ऐसी कंपनीज होती है ना जिनमें 1,000 इंजीनियर हैं, 500 इंजीनियर हैं, वो लोग सीवी रिव्यू करते हैं, प्रॉपरली देखते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो या इस तरह। इन बड़ी कंपनीज में इतना नहीं होता कि सीवी के बेस पर, मुझे नहीं पता, मे भी पोजीशन बंद हो जाए या अलग बात है, उसकी आपकी रिजेक्शन आ जाए अलग बात है, अप्लाई करने के बिल्कुल बाद ही। लेकिन टेस्ट तो सभी को, मैं जानता हूँ कम से कम 20-30 पाकिस्तानी लोगों को जिन्होंने सिर्फ अप्लाई किया था और दूसरे दिन टेस्ट लिंक आ गया था। तो प्रोसेस क्लियर करना इज अनदर थिंग, प्रोसेस स्टार्ट होना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आई थिंक हर किसी को वो करना चाहिए, और थोड़ी सी किस्मत, थोड़ी सी दुआएं, थोड़ा सा काम आना चाहिए और प्रोसेस हो जाता है। सही सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके स्टूडेंट लाइफ के ऊपर आते हैं, जो आपने इंटीरियर सिंध के अंदर क्या ऐसी चीज़ें समझते हैं कि आप वहाँ पे जो है अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है इन ऑर्डर टू जो आप कराची के, जिस तरह आपने कहा एजुकेशन सिस्टम जैसा आपका वहाँ इंटीरियर सिंध का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो क्या फ़र्क है वहाँ पे और क्या उसके अंदर बेहतरी हो सकती है? कराची की स्कूलिंग और कॉलेजेस का तो इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि ना कभी उसका सोचा था, ना ना उस तरफ जाने का शौक था। लेकिन ये कि ओवरऑल पाकिस्तान एजुकेशन पूरी इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि जब मैं फास्ट में पढ़ रहा था तो आई वाज लुकिंग इनटू एमआईटी कोर्सेज और स्टफ लाइक दैट, राइट। उससे आइडिया हो जाता था कि भाई हम लोग जो जिस चीज, इवन आप सिलेबस देख लें, क्योंकि मैंने जब फास्ट ज्वाइन की तो एक कुछ सीनियर्स जो थे, उन्होंने, काफ़ी अच्छे सीनियर्स थे, तो वो बता रहे होते थे कि भाई ये कोर्सेज इंपॉर्टेंट है। आप लाइक, जब मैं आया था तो इंट्रो टू कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग का इतना आइडिया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि इस पर फोकस करो, अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा कम से निकलता है मसला नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग अगर अच्छे से निकलता है तो फर्क पड़ता है, राइट। तो अब यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर चीज़ स्पून फीड नहीं करते, तो आपको हाथ पैर मारना पड़ता है, और डिपेंड करता है कि भाई अगर 7 सेक्शन है, एक टीचर 2 सेक्शंस को अच्छा पढ़ाता है, बाकी सेक्शंस को अच्छा टीचर नहीं मिला, जो कि कॉमन है हर जगह, हम्म। सही है, तो क्या कर सकते हैं आप। पैसे तो भर दिए हैं यूनिवर्सिटी के, पढ़ना तो है।
तो फिर आप दूसरी चीज़ें देखते हैं, तो अगर मैं बाहर से कंपेयर करूं तो हर चीज़ इम्प्रूव हो सकती है पाकिस्तान में। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं मिट्टी की बात करूं तो हमारे पास बच्चों को ये नहीं बताते कि कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं। लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा तो प्योर लाइक इत्तेफाक। लिखा हुआ था, इस तरह होना था, सही है। तो ये सारी चीज़ें हुई कि मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ये पता था कि भाई मुझे विंडोज़ करनी आती है, तो टेक्निकली मैं टेक्निकल सपोर्ट थोड़ा सा इस तरह कुछ आता था, या गेम्स अच्छी खेलता था, या इस तरह में आया था। मुझे कोई ये वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट या कोई भी मशीन लर्निंग किसी का कुछ शौक नहीं था। तो लेकिन ये कि ऑप्शन नहीं होते, तो हमारे पास तो अभी तक इवन नाउ ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग ले रहे हो तो कंप्यूटर साइंस उठाओगे, सही है, क्योंकि हर कोई वही उठा रहा है। और मेडिकल में तो वैसे ही आपका एमबीबीएस और बीडीएस है। तो इवन कॉमर्स भी हमारे लोग ट्राई नहीं करते। आर्ट्स तो खैर आई गेस पाकिस्तान में ओवरऑल भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कॉलेजेस फर्स्ट ईयर इंटर बहुत इम्प्रूव हो सकती है, तो हमारे पास कॉलेज लेवल कुछ करंटली नहीं है। सही। अच्छा, आपने क्योंकि पाकिस्तान में भी सॉफ्टवेयर हाउस में 1 महीना तकरीबन 1 साल तकरीबन काम किया और फिर वहाँ पे भी काम किया। वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको पाकिस्तान में बोल्ट में और फिर अमेज़न में क्या फ़र्क महसूस हुआ? पाकिस्तान में तो मेरा काफ़ी डिफरेंट सीन ये था कि मैं पाकिस्तानी हायर था, लेकिन मेरी टीम बर्लिन और दुबई बेस्ड थी। तो हुँ, लाइक मेरा मैनेजर, मेरे सारे कुलीग्स वहीं के थे। तो इसलिए इसलिए जब मेरे जो बाकी कुछ करीम के दोस्त थे वो प्रॉपर पाकिस्तानी टीम से थे, तो उसमें इतना कुछ जब मैं गया ना बोल्ट या फिर अमेजोन, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस फील नहीं हुआ। मुझे बस जब तक मैंने देखा है कि बाहर के लोग अपने जो मैनेजर या इस तरह होते हैं, वो अपने लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, थोड़े ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। हमारे पाकिस्तानी लोग इतने ज़्यादा नहीं, जो कि शो होता है। तो बस यही फ़र्क था। बाकी टेक्निकली तो आई गेस करीम भी बहुत अच्छी है, बोल्ट भी बहुत अच्छी है, और अमेजोन तो वैसे भी स्केल है। तो टेक्निकली मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी कंपनी से किसी बड़ी कंपनी में नहीं गया। करीम इज़ अ गुड नेम, हुँ, बोल्ट इज़ ऑल्सो अ गुड नेम। तो इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग एक्सीलेंस की बात करें तो आई गेस अमेजोन में थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि इनको पता है कि हमारा 5 सेकंड का डाउन टाइम कितना ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेक्स हैं। इवन आपका बहुत ही माइनर चेंज हो ना, वो भी प्रॉपरली चेक होकर सारी चीज़ें होकर टाइम लग कर जाता है। तो इवन दो के कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, लेकिन आधे घंटे में प्रोडक्शन वाला सीन नहीं। सही, सही। अच्छा, मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि अब क्या आप रिमोटली काम करते हैं और अगर कोई वहाँ पे अप्लाई करता है, उसकी जॉब वहाँ हो जाती है, तो क्या पाकिस्तान से बैठ के आप काम कर सकते हैं? पाकिस्तान से बैठकर परमानेंटली तो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यहाँ पे ये होता है कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप रजिस्टर, वहाँ के एम्प्लॉय रजिस्टर हो रहे हैं, तो आपको 6 हाफ एन ईयर का रूल होता है इस तरह कोई। तो हुँ, लाइक 180 डेज आपको यहाँ पे लाजमी स्टे करना होता है, सही है। बाकी ये कि यहाँ पे टीम वाइज सारा है, तो मेरे मैनेजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ऑफिस आऊँ या घर से काम करूँ, ही इज़ ओके विथ बोथ। हुँ, हुँ। लेकिन मेरी टीम हफ्ते में 1-2 बार आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 बार उन दिन जाऊँ, क्योंकि अभी मैं नया हूँ तो जितने ज़्यादा लोग देखूंगा, क्योंकि सिर्फ घर पे बैठ कर तो वापसी पाकिस्तान आना पड़ेगा वरना। तो ये सीन है। लेकिन ये कि यहाँ से आप लग्जमबर्ग के अंदर बिल्कुल रिमोट काम कर सकते हैं, अगर आप कुछ टाइम के लिए दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाकर भी अगर आप रिमोट काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। पाकिस्तान का मैंने अभी इतना पूछा नहीं है, लेकिन ये है कि बिल्कुल वो भी ऑप्शन है, लेकिन परमानेंटली तो बिल्कुल नहीं। 1-2 वीक इस टाइप का कुछ गैप देकर आप कर सकते हैं। सही, सही। अमर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इट वाज़ अ प्लेज़र। आप इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहें, आगे बढ़ते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अगर एंड में कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ शेयर करना चाहें तो? क्योंकि मेरा बहुत ही शॉर्ट लिव्ड प्रोफेशनल करियर है, तो एडवाइसेस वगैरह तो मेरे पास इतनी कुछ इस तरह है नहीं। लेकिन एक यही चीज़ है कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। मैं भी यही सोचता था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर करूँगा। अब जस्ट डू इट, अपने आप चीज़ें निकलती जाएंगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह आगे बढ़ते रहें।
और अल्लाह ताला आपको और कामयाबी अता फरमाए। बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।